सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर सोमवार को जिला ऊना के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया तो ऊना वासियों को सौगात भी दी। सबसे पहले अनुराग ठाकुर विधानसभा क्षेत्र हरोली की सलहो स्थित अंबेडकर भवन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किए गए त्रिदेव सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अनुराग ठाकुर ने दीप प्रज्वलन करते हुए त्रिदेव सम्मेलन का शुभारंभ किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। जो अपना कुनबा न संभाल पाए, जो लोगों से किए हुए वायदे पूरे न कर पाए और जब उनके चुने हुए प्रतिनिधि जनता के बीच में जाए तो जनता याद करवा रही थी, क्या हुआ तेरा वादा। और कहीं ना कहीं ये झूठे वायदे, झूठी गारंटियां कांग्रेस के नेताओं पर भारी पड़ रही थी। सरकार थी या नहीं थी, एक बराबर ही थी, कुछ हुआ नहीं। और कहीं ना कहीं ये अनदेखी जनता की जो है वो बहुत भारी पड़ी और ये तो होना ही था, दबाव था। और मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये केवल हिमाचल नहीं, कर्नाटक में भी कांग्रेस का ऐसा ही हालत है। ये नाटक इनका यहाँ से लेके वहाँ तक है। झूठी गारंटी दो, सत्ता लो और फिर कुछ मत करो। वहीं ऊना में बीजेपी द्वारा युवाओं को नशे से दूर रखने और सुरक्षित रखने को लेकर नशा मुक्त सुरक्षा युक्त अभियान सोमवार को शुरू किया। बीजेपी कार्यालय दीप कमल के सभागार में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां विधानसभा ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती की मौजूदगी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने युवाओं को हेलमेट बांटे तो वहीं एक विशाल बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें अनुराग ठाकुर ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने युवाओं को नशे के खिलाफ और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। मैं भाई सतपाल सिंह सत्ती जी से बात कर रहा था तो सत्ती जी ने बताया कि कैसे कैसे इस अभियान को ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी चलाया गया और बहुत कम समय के अंदर 7 दिन के अंदर आप 800 से ज्यादा युवा साथी इसके साथ जुड़े हैं। ये केवल 800 युवा नहीं, 800 ब्रांड एम्बेसडर हैं नशा मुक्त अभियान और सुरक्षा युक्त अभियान के लिए। यानी कि सड़क सुरक्षा के लिए भी आप जहां एक और जिम्मेदारी के साथ हेलमेट पहनेंगे, वहीं नशों से दूर रहकर समाज में युवाओं को और स्वस्थ रखने के लिए भी एक बड़ा संदेश देने का बीड़ा आपने उठाया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कोटि-कोटि आभार करता हूँ। इधर अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज लाइन पर प्रदेश के पहले रेलवे स्टेशन ऊना से हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अनुराग ठाकुर ने संतों की मौजूदगी में ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि लंबे समय से ऊना वासी इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि ऊना से हरिद्वार के लिए ट्रेन की शुरुआत कब होगी और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये संभव हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। बहुत लंबे समय से एक इच्छा थी कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश के ऊना से हरिद्वार के लिए ट्रेन चले और सभी संतगण भी यही चाहते थे और इनके आशीर्वाद से और मोदी जी की मंजूरी के कारण माननीय रेल मंत्री जी ने हमें ऊना से हरिद्वार के लिए ट्रेन दी और आज 1:50 पर उसको हरी झंडी दी गई। मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का, जिन्होंने इसकी मंजूरी दी और साथ ही साथ अपने नॉर्दर्न रेलवे का, जीएम साहब का, डीआरएम साहब का, बाकी सबका, जिन्होंने लगातार इस रेलवे लाइन पर इलेक्ट्रिफिकेशन से लेके अब तो हम लोग एक वॉशिंग सेंटर हमारे यहाँ पे बने, वॉशिंग लाइन बने, जिसके ऊपर लगभग 47.5 करोड़ रुपया खर्च होगा। हम उस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं कि उसकी मंजूरी मिल जाए ताकि ट्रेनों की सफाई रख रखाव यहीं पर हो। ऊना से हरिद्वार के लिए ट्रेन सेवा शुरू होने से संत समाज के लोगों में और ऊना वासियों में काफी खुशी नजर आ रही है। ऐसे में हर किसी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। खैर, चुनावी मौसम है, ऐसे में तमाम बड़े दिग्गज अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर भी आम चुनाव को लेकर पूरे एक्शन मोड में हैं। ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।